महीने बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई और 4 महीने क्योंकि चुनावों में व्यस्त रहे, क्योंकि 16 मार्च के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, हम भी चुनावों में व्यस्त रहे। निश्चित रूप से मेरी उनसे मुलाकात थी, क्योंकि मैंने उन्ना जाना था, तो मैं इसलिए आज उनसे कड़सी मुलाकात करने के लिए आया हूँ। कुलपति की नियुक्ति को लेकर कोई विवाद है या फिर फाइल कहीं अटकी है? नहीं, वो गवर्नर साहब ने अपनी नाराज़गी जताई कि कुछ एक मुद्दे हैं, जैसे कि योगा डे वाले दिन हमारे सरकारी कार्यक्रम था और उस दिन शहर के हमारे मेयर भी यहाँ पर अनुपस्थिति थे। उनकी बात सही है कि जब सरकारी कार्यक्रम है और वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो वो थोड़ा सा उस चीज़ का ख्याल रखा ना जाना चाहिए। और कुछ कम्युनिकेशन गैप है, तो मैंने कहा कि उसको भी दूर किया जाए। और जो कुलपति वाली फाइल है, उन्होंने कोई 3-4 महीने पहले वापस सरकार के पास भेज दी थी और निश्चित तौर पर वो सेक्रेटरी लॉ के पास पड़ी रहेगी, तो उसके बारे में भी उन्होंने मुझे कहा। और जो हमारे बात थी उसमें मैंने उनको बोला कि भविष्य में चीज़ों का ख्याल रखा जाए। सभी विश्वविद्यालयों की कुलपति की नियुक्ति जल्द होगी, कब तक संभव है सर? नहीं, वो तो हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल जी चाहते हैं कि सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति हो और नियुक्ति के तहत वहाँ जो शिक्षा का माहौल है उसको बना रहे। उस बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की। मैंने कहा कि इस बारे में हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो भी उनकी जो उन्होंने विषय मुझे कहे हैं उस पर हमारी सरकार पूरा गौर करेगी। ऐसे एरिया में भी बादल फट रहे हैं और चौपाल में भी कल बड़ा नेरबा के पास नुकसान हुआ है। तो इन चीज़ों से हमको सबक लेना है और मेरा सभी हिमाचल की जनता से ये अनुरोध है कि जब बरसात का मौसम शुरू होगा तो नदी नालों के किनारे नहीं जाना है, क्योंकि कहीं भी अचानक नदी और नालों में एकदम पानी बादल फटने से बढ़ जाता है और अंदाज़ा भी नहीं होता और वो नुकसान जीवन को कर जाती है। तो हम इस बारे में हमने एहतियात बरतने की मैं जनता से अपील करता हूँ। और हमारी जो डिजास्टर एरिया है उसकी एक मीटिंग हो चुकी है और निश्चित तौर पर भविष्य में पिछली साल की तरह आपदा ना आए, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमने दिशा निर्देश दे दिए। सर फील्ड